शिक्षा देना ये सबसे झीना काम है। एक किसान और उनकी पत्नी के बीच में एक दिन जितेंद्र सिंह जी थोड़ी सी खींचतान हुई। किसान ने कहा मैं पूरे दिन हल चलाता हूं, तू करती क्या है घर पे। अब जो पत्नी का जवाब था, किसान के घरवाली का जवाब था, वहां से बात शुरू करता हूं। उन्होंने कहा अब खेत में हल चलाते हो और इतना अकड़ करके चलते हो जैसे हम कुछ करते ही नहीं है। उसने राजस्थानी लोक भाषा में कहा हड़िये रो के बावणो और लारे लारे चावणो। हल का क्या तो चलाना, पीछे पीछे चलते चलना है। हल को ऊंट खींच रहा है या बैल खींच रहा है, उसमें ज्यादा जोर नहीं आ रहा, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। लेकिन हम जो काम करती हैं वो काम क्या है, बालकिया खिलावना और काला नाग रमावना। बच्चों को खिलाना, बच्चों को प्रशिक्षित करना, इनको पढ़ाना काले सर्प को खिलाने के समान होता है। बड़ी रिस्क रहती है। सांप को खिला लिया तो इनाम कितना मिलेगा पता नहीं है, लेकिन यदि चूक हो गई तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये शिक्षा को जानने वाले लोग, शिक्षा देने वाले लोगों को मालूम है। हमारे लोक साहित्य में कहा गया 4 चीजें बड़ी बारीकी से काम में आती है। मोती बींधण, जड़ तिरण और देण बाल का सीख और बैठ सभा बिच बोलबो बहुत काम बारीक। 4 चीजें। मोती को बींधना, मोती बींधने वाले को मोती से 1000वां हिस्सा बींधने की मजदूरी मिलती है। मोती जिस कीमत का होता है उसका 1000वां हिस्सा उसको मिलता है। लेकिन थोड़ी सी चूक हो गई, मोती फट गया, फूट गया, तो उसकी कीमत इतनी चुकानी पड़ती है कि जिंदगी भर वो कमा के खा नहीं सकता। इतनी रिस्क शिक्षा में है। जड़ तिरण, पानी में तैरने वाला व्यक्ति भले खुद तैर रहा हो या तैरना सिखा रहा हो, रिस्क जितनी बड़ी है उतना उसमें गेन नहीं है। इसलिए वैसा ही काम शिक्षा वाला है। देण बालका सीख, इन बच्चों को शिक्षा देना। अभिभावक अपने घर से एक बच्चे को भेजता है, विद्यालय में आते आते हजारों की संख्या में हो जाता है। हर अभिभावक की अपेक्षा होती है मेरे बच्चे पर सारा फोकस रहना चाहिए। यहाँ पर जब मंच पे परफॉर्म करने के लिए बच्चे आते हैं, बतौर अभिभावक में या आप सामने बैठे, हमें लगता है मेरे वाला बच्चा बीच में होना चाहिए, कैमरा मेरे वाले बच्चे पे होना चाहिए, उसका कौन सा एक्शन था उसकी बात होनी चाहिए। कल फेसबुक पे फोटो लगे तो मेरे वाले बच्चे की फोटो आगे आनी चाहिए। अपेक्षाएं हमारी सबकी। उन अपेक्षाओं में एकेडमिक रूप से भी आगे बढ़े, को करिकुलर एक्टिविटी में भी आगे रहे, स्पोर्ट्स में भी आगे रहे, सारी अपेक्षाएं हमारी है। उन सब अपेक्षाओं पे खरे उतरते हुए कोई विद्यालय प्रबंधन आगे बढ़ता है और मैं बधाई देता हूं पूजा इंटरनेशनल एकेडमी को। आप इन सारे मापदंडों पे खरे उतरते हैं। जब भी हम देखते हैं इस डीडवाना के नाम को राष्ट्रीय फलक पर ले जाने में, पिछली बार स्पोर्ट्स की आपकी एक्टिविटीज देखी, उनमें जिस तरह से आपने जज्बे के साथ में परफॉर्म किया, अभी एकेडमिक रिजल्ट हमारे सामने है। प्रत्यक्ष वो कन्हैयालाल जी सेठिया की कविता की 2 पंक्तियां है कि परतख ने काई प्रमाण नी दरकार।